एक्टिव हुए, आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखिए भाई, अब फसल पहले ज़माने की जो फसलें हुआ करती, पानी लगा दिया, खेतों पे घूमे आए, देखे आए, पैदा हो गया सो ठीक, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी। अब फसल में लागत लगती है। अब ये फसल सिर्फ फसल नहीं, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब किसान का क्या है, सब कुछ घर का है, खेती में क्या है, कुछ लगता है, लेकिन अब खेती में बहुत कुछ लगता है। अब ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इसमें अगर आपको 2 रुपये का फायदा नहीं होता है, आपकी मेहनत अगर नहीं निकलती है, आपके खर्चे जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें 2 रुपये का बेनिफिट हो गया आपको अगर नहीं मिलता है, तो क्योंकि अब ये इकोनॉमिकल ज़माना है, इसमें आपको फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब वो परेशानियां ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने आज प्रोडक्ट कर ली और कल मार्केट में बेच दिया तो परसों फिर दूसरी चीज़ तैयार कर लेंगे। ये पूरे साल भर की, खासकर जो आलू की खेती है, ऐसे आलू किसान 60% आलू किसान है। नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा। आज 25 दिसंबर 2024 को आपके साथ हूँ। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस और भारत के महापुरुष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस। साथ ही आज क्रिश्चियन वर्ष के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म दिवस भी है, जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़े ज़ोर शोर से सबसे बड़े हर्षोल्लास और पर्व के तौर पे मनाया जाता है। साथियों, भारतीय मौसम के अनुसार आज, क्योंकि 23 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो आज 25 दिसंबर से थोड़ा सा बड़ा दिन होता है, इसलिए इसको बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ज़्यादातर लोग इसको बड़े दिन के नाम से ही बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान यीशु के जन्म दिवस होता है, इसलिए इसको बड़ा दिन माना जाता है। और क्योंकि साल का छोटे दिन के बाद बड़ा दिन आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए भी इसको बड़ा दिन माना जाता है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उनके जन्मदिवस पर, उनके जन्मदिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज 25 दिसंबर का समय है। किसानों के लिए भी ये बड़ा दिन ही है, क्योंकि इस समय किसानों के खेतों में पूरी जो उनकी फसलें होती हैं अपने पूरे ज़ोर शोर में होती हैं, सभी फसलें खेतों में खड़ी होती हैं। तो किसान भी इस दिन को इसलिए बड़े ज़ोर शोर से मनाते, जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो भी अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगती हैं। तो साथियों, मैं आज आपके बीच में कुछ अलग विषय टॉपिक रखना चाहता हूं, जिस पे मैंने कल अपना फेसबुक पोस्ट में भी डाला था, और आज मैं उसको शुरू ये करना चाहता हूं कि हम किसान भाई अपनी, सभी लोग, अगर कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, चाहे वो 2 रुपये की चीज़ हो या 2 लाख की चीज़ हो या करोड़ों में हो, लेकिन अगर कोई अपनी चीज़ का प्रोडक्शन करता है और वो लोग अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, और उस कम्युनिटी के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस, मार्केट वैल्यू, उसका प्रोडक्शन वैल्यू, उस पर जितने भी एक्सपेंस होने वाले हैं वो सब वैल्यू को निकालने के बाद और उन्हें अपना बेनिफिट जोड़ने के बाद क्या मिलना चाहिए। आप किसी भी ट्रेड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, सभी लोगों ने अपनी अपनी एक कम्युनिटी बना के रखी है, और वो कम्युनिटी के बेस पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू मार्केट में ले रहे हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उनके प्रोडक्शन कर्ताओं को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनको उसका बेनिफिट अवश्य मिल रहा है, और ऐसे ही नहीं कि उनको गवर्नमेंट दिलवा रही है या उनको कोई ऐसा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है तो नहीं उनको ये उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है, और उस कम्युनिटी के आधार पर वो अपना फैसला कर लेते हैं कि साहब इस चीज़ को हम इस भाव से नीचे नहीं बेचेंगे। ऊपर कोई भी कुछ भी करता रहे, कितना भी गड़बड़ झाला ऊपर उसमें होता रहे, इसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। लेकिन उससे नीचे बेचे जाने पर या नीचे बिक्री आने पर या गवर्नमेंट या किसी प्रकार का कोई माहौल अगर बनता है तो वो लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपने जो उनका सिस्टम उन्होंने बनाया है, तंत्र बनाया है, उसको एक्टिव करते हुए और वो अपने स्थितियों को सुधार लेते हैं। तो उनका खुद का ही वो तंत्र है, उनका खुद का ही वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो साथियों, मैं आज इस विषय को आपके बीच में इसलिए उठा रहा हूँ कि इस देश में, हमारे भारत देश में सबसे बड़ा अगर कोई कम्युनिटी है तो वो किसानों की है। इस देश की अर्थव्यवस्था किसान अर्थव्यवस्था है। इसको गवर्नमेंट कहे या ना कहे, लेकिन अगर सभी चीज़ों के आगे पीछे के सिस्टमों को अगर देख लिया जाए और जोड़ लिया जाए तो इस देश की समूची अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है।
और उस एग्रीकल्चर को करने वाले, उसको ज़मीन पर लाने वाले, उसको ज़मीन से मार्केट में ले जाने वाले और मार्केट से आप सबके मुंह तक पहुंचाने वाले, इस पूरी कड़ी में हम सब आप किसान भाई जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा अगर कोई प्रोडक्ट होता है, किसान भाइयों का अगर कोई प्रोडक्ट होता है और वो अगर मार्केट में डाउन जा रहा है, उसमें अगर हमारे प्रोडक्शनकर्ताओं को अगर नुकसान हो रहा है, तो हमारे पास ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि लोगों को तुरंत अलर्ट करके, व्यवस्थाओं को संभाल के या उसमें आगे आकर और उन व्यवस्थाओं को संभाला जाए, किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जाए, स्थितियों को बेहतर किया जाए। ऐसा कोई तंत्र नहीं है। लेकिन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है और प्रत्येक किसान के हाथ में भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं, तो अब लोगों के बीच में कुछ ऐसा माहौल बनता जा रहा है। देखिए, कल परसों 2 दिन एकदम से कच्चे आलू का भाव मार्केट में डाउन हुआ, तो डाउन जाते ही एकदम से सभी हम आप लोग यूट्यूबर और तमाम सारे लोग जो जानकार हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने किसान भाइयों को सचेत किया। और अब किसान भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी जानते हैं इन बातों को। उनको अगर सही रास्ते की, अगर सही चीज़ अगर कोई दिखाई जाए, उनको सही वे पे अगर चलाया जाए, तो वो उसको बहुत जल्दी ही एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ये सब एक हमारा आपका अगर कोई ऐसा टारगेट बन जाता है और एक सिस्टम में अगर हम सभी लोग चलते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसलों से, हम अपने प्रोडक्ट से, हम अपने प्रोडक्शनकर्ताओं को बेनिफिट दिला सकते हैं। मैं आपको 2 दिन का ही एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं और इस एक्सपीरियंस को आप भी खुद महसूस कर सकते हैं। 2 दिन पहले जैसे ही अगर मार्केट डाउन हुआ कच्चे आलू का और हम आप सब लोग एक्टिव हुए और एकदम से किसानों को अलर्ट किया, थोड़ा सा सहारा प्रभु ने भी दिया, तो थोड़ा सा बारिश का मौसम हुआ, इससे खुदाई का कार्य थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो एकदम से अब आज का मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ, आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात हो या कानपुर मंडी की बात हो या कल शाम की ठटिया मंडी की बात हो या फर्रुखाबाद मंडी की बात हो, ये हमारा एक लोकल क्षेत्र है और इस समय बहुतायत में जो फसल आ रही है, क्योंकि पंजाब की फसल भी लगभग एंड पे है, जो शुरुआती वाली अगेती फसल थी जो कच्चे आलू में खुदाई होती है, उसका भी लगभग अंतिम समय चल रहा है, हरियाणा का भी लगभग अंतिम समय चल रहा है। लेकिन यूपी की जो फसल आ रही है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, उसी में जितना ज़्यादा जोर रहेगा वो यूपी की फसल पर रहेगा। तो हम सब आप साथियों को यही देखना है। अब 2 दिन का जो सिस्टम रहा उसमें एकदम से हम सब आप लोग एक्टिव हुए तो मार्केट सुधरा। आज देखिए दिल्ली का भाव, आज 25 दिसंबर को, 23 दिसंबर से 24 दिसंबर से अगर 2 दिनों का आप देखेंगे और आज 25 दिसंबर का आप देखेंगे, तो 100-150 रुपये का उसमें उछाल आ गया। ये उछाल कैसे आया? ऐसे कि आप लोग एक्टिव हुए, आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखिए भाई, अब फसल पहले ज़माने की जो फसलें हुआ करती, पानी लगा दिया, खेतों पे घूमे आए, देखे आए, पैदा हो गया सो ठीक, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी। अब फसल में लागत लगती है। अब ये फसल सिर्फ फसल नहीं, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब किसान का क्या है, सब कुछ घर का है, खेती में क्या है, कुछ लगता है, लेकिन अब खेती में बहुत कुछ लगता है। अब ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इसमें अगर आपको 2 रुपये का फ़ायदा नहीं होता है, आपकी मेहनत अगर नहीं निकलती है, आपके खर्चे जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें 2 रुपये का बेनिफिट होके आपको अगर नहीं मिलता है, तो क्योंकि अब ये इकोनॉमिकल ज़माना है, इसमें आपको फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब वो परेशानियाँ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने आज प्रोडक्ट कर ली और कल मार्केट में बेच दिया तो परसों फिर दूसरी चीज़ तैयार कर लेंगे। ये पूरे साल भर की, खासकर जो आलू की खेती है, ऐसे आलू किसान 60% आलू किसान हैं जो सिर्फ आलू ही करते हैं, साल भर में एक बार आलू की फसल पैदा करते हैं। और आलू ऐसा फसल भी है, इसको अगर आपने साल में उस ज़मीन में अगर आलू के बजाय दूसरी या तीसरी फसल की है, तो आलू में उतना ही % में, उतने ही रेशियो में प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो होशियार किसान हैं, या एक तरीके से ये मान लीजिए जो कम्प्लीटली 100% आलू के ही किसान हैं, तो वो फिर आलू ही करते हैं। अब पूरे वर्ष में एक बार उनकी आलू की फसल आती है और उस फसल में भी अगर किसी प्रकार का कोई उनको चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, तो उनका पूरा वर्ष भर का फिर काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब ये आलू की फसल तो है ही, क्योंकि खेती में पैदा हो रही है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, लेकिन ये फसल के रूप में बिजनेस सबसे ज़्यादा है। इसमें अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि फिर कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने आप को डेवलप कर लें, या मार्केट के या सिस्टम के या झटकों को झेलने के लिए अपने आप को जो कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था करोगे तो वही नुकसान की चीज़ होती है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि ट्रेंड को देखते हुए आपने फसल पैदा की है, पूरे साल भर की फसल है, साल भर में उस चीज़ को इस हिसाब से मार्केट में लाने का प्रयास करिए। अगर एक दिन मार्केट